नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे क्रिकेट, कोरोना और कुणाल। कोरोना वायरस, 2 दशक से हम लोग यही नाम सुन रहे हैं। माफ करिएगा, 2 सालों से हम लोग यही नाम सुन रहे हैं। ये दशक इसलिए क्योंकि ये 2 साल बहुत लंबे हो गए। पहले तो हम लोग को कोई खेल नहीं देखने को मिला, और अब जब खेल देखने को मिला तो वहां पर भी कोरोना का साया है। लगातार जिस तरह से हर खेल पर कोरोना अपनी छाप छोड़ता जा रहा है, हर जगह कोई भी खेल हो, वो चाहे टोक्यो में ओलंपिक हो रहा हो, इंग्लैंड में कोई फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा हो, या फिर श्रीलंका में भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज चल रही हो। पहले सीरीज के 2 दिन पहले उसका डेट बढ़ा दी जाती है। उसके बाद सारे प्लेयर्स को एक नए होटल में ले जाकर वहां पर आइसोलेट किया जाता है। और अब उसके बाद कुणाल पांड्या का आज कोरोना पॉजिटिव हो जाना और पूरी भारतीय टीम का आइसोलेट हो जाना, ये बता रहा है कि किस तरह से कोरोना अभी भी लगातार हावी बना हुआ है। आज दूसरा T20 मैच था, लेकिन कुणाल पांड्या के पॉजिटिव होने के बाद उसे आगे के लिए डिले कर दिया गया। आज कोलंबो में होने वाले मैच को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि स्थगित खेल अब बुधवार यानी 28 जुलाई को होगा, जिसके बाद सीरीज का तीसरा मैच शुक्रवार को होगा। कुणाल पांड्या के कोरोना वायरस पाए जाने के बाद भारत और श्रीलंका दोनों टीमों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। कुणाल पांड्या के करीबी संपर्क में रहने वाले खिलाड़ियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। मैच को फिलहाल 1 दिन के लिए टाल दिया गया है, लेकिन बुधवार को खेले जाने वाले मैच के लिए भी मुश्किल नजर आ रही, क्योंकि जब पूरी टीम की रिपोर्ट निगेटिव आएगी, इंक्लूडिंग कुणाल पांड्या और श्रीलंका की पूरी टीम की भी, तब कहीं जाकर 28 तारीख यानी कल वो मैच हो सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरएमएल दिल्ली से डॉक्टर जुड़ गए, मनीष। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मनीष, आपके पास आएंगे। मनीष, इतना हार्ड क्वारंटाइन होता है और आप लोग तो हार्ड क्वारंटाइन, और डेली सुबह शाम, मतलब सुबह प्रैक्टिस से पहले कोरोना की जांच, फिर शाम को जांच, बहुत टाइट शेड्यूल है कि जांचें होनी। अगर हल्की सी भी दिक्कत होती है तो आपके लिए दिक्कत है, आपकी टीम के लिए। और हुआ भी वही, कुणाल पांड्या में सिम्टम्स पाए गए और पूरी टीम आइसोलेट कर दी गई। क्या कारण है इतने टाइट बायो बबल, जिसे हम लोग कह रहे हैं, बायो बबल में टीम रहने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो रही है? देखिए विशाल जी, मैं बात ये कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली बायो बबल बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको श्रीलंका की सीरीज में बिल्कुल तगड़े तरीके से स्ट्रिक्ट नियम इसमें लागू किए गए थे और किसी भी खिलाड़ी को बाहर जाने की अनुमति नहीं। लेकिन फिर भी पॉजिटिव आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मेन रीजन, देखिए मैं इस बात पे कमेंट बिल्कुल वैसे नहीं कर सकता, बट मेन रीजन यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं बायो बबल में ब्रीच आया है। वो जो ये चीज है, इसके ऊपर मैं मतलब जैसे कि हम में से कोई भी कमेंट ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि बायो बबल में ब्रीच आने की वजह से ही ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब इतने स्ट्रिक्ट तरीके से नियमों को पालन किया गया है, जब अच्छे तरीके से इसको निभाया गया, तो उसके बाद ऐसा होना बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब बहुत नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फिर भी पॉजिटिव आना, इसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है कि बायो बबल जो भी हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको निभाया नहीं गया है, या फिर कुछ ना कुछ ब्रीच आया है किसी लेवल पे जो हमें भी नहीं पता है। लेकिन ये इसका रीजन यही मेरे हिसाब से मुझे ऐसा ही लगता है कि जो ब्रीच आया है किसी लेवल पे। बाकी अभी उनको आइसोलेशन में डाला गया है। मेरे ख्याल से आइसोलेशन में रखा गया और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में नहीं रखेंगे तो ये काफी बाकी खिलाड़ियों में स्प्रेड हो सकता है। और हमें 1 दिन का जो रेस्ट किया गया बाकी खिलाड़ियों को, वो बहुत जरूरी है। कल तक उनकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन आप ऐसा नहीं मान सकते कि अगर उनकी कल नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो आप मैच कल स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ में जो सिम्टम्स है वो 3 से 4 दिन बाद भी आ सकते हैं। हमने देखा है कि काफी लोगों में जो कोविड पॉजिटिव है वो 1 दिन बाद नहीं आता है, वो 3 से 4 दिन बाद जब वायरस मल्टीप्लाई करता है उसके बाद भी वो कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। तो मेरे ख्याल से मैच को 3 से 4 दिन के लिए स्थगित करना चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है। बिल्कुल, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे भी जुड़े हुए हैं। संदीप, 3 से 4 दिन के बाद भी लोगों में कोरोना सिम्टम्स पाए जाते हैं, ऐसा मनीष ने बताया। जैसे हम लोगों की इससे पहले भी ये सब हो चुका है, क्योंकि लगातार वो लगे हुए हैं, कोरोना मरीजों को देख रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो अच्छे से इस बात को बताते हैं। लेकिन फिर वही दिक्कत,
बायो बबल में सेंध लगा रहा है कोरोना, और लंबे स्तर पे, वो चाहे इंग्लैंड हो, वो चाहे भारत में आईपीएल कराना हो, या और यूएई में अगर बात करें आप करिएगा, यूरो कप जो हुआ वहाँ पर भी जिस तरह से जो बनाया गया था हार्ड क्वारंटाइन बायो बबल, वहाँ पे भी बनाया गया था, वहाँ पर भी इस तरह से कोरोना की एंट्री हुई। तो ये बता रहा है टोक्यो ओलंपिक में आपातकाल के बाद वहाँ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो कोरोना कहीं ना कहीं अभी भी घातक वायरस बना हुआ है खेलों के लिए। जी 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 जी। सिर्फ खेलों की ही बात नहीं है, इस पूरी दुनिया में देखिए बहुत ज्यादा पूरे मानव समाज सभ्यता के लिए खतरा है। और ये आ गया है जैसे ही हम लोग ये सोचते हैं कि परिस्थितियां जो है अनुकूल हो रही हैं, चीजें फिर अपने ढर्रे पे वापस लौट रही हैं, तुरंत कोई ना कोई एक खबर ऐसी मिलती है जिससे हमें धक्का लगता है। देखिए जो बायो बबल की हम लोग बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय जो इवेंट हो रहे हैं, बायो बबल बहुत स्ट्रिक्टली जो रूल्स है वो फॉलो हो रहे हैं उसमें, मगर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल जरूर रह जा रहा है, जिसकी वजह से बार बार ये चीजें जो है दोहराई जा रही हैं। चाहे इंग्लैंड टूर की बात कर ले, या इसके पहले भी श्रीलंका टीम की बात कर ले, या फिर वापस अभी इंडिया टीम की बात कर ले, तो ये और एक चीज मैं इसमें और इंक्लूड करना चाहता हूँ कि देखिए इतना संभव है भी नहीं, आप किसी भी चीज को कितने दिन तक और कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जबकि इतने ढेर सारे मूवमेंट हो, इतने ढेर सारे लोग हो, इतने ढेर सारे लोगों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अन्य चीजों से दूर रखना देखिए बहुत बड़ा टास्क है। इतना सब आसान है नहीं जितना लोग समझते हैं। मैं फिर वही बोलता हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए और ये आप इसको ऐसा मत मानिए कि कल शेड्यूल हो गया है, कल मैच तो कल मैच हो ही जाएगा। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है कि आगे सीरीज में कोई एक आध मैच हो जाए तो मुझे लग रहा है बड़ी बात है। बिल्कुल उम्मीद तो है कि मैचेस हो जाएंगे। हम डॉक्टर मनीष का रुख करेंगे। डॉक्टर मनीष, हर दिन जांच करना, क्या इससे भी कुछ होता है कि कोरोना पॉजिटिव जो प्लेयर्स पाए जा रहे हैं, मैं देखता हूं उनकी डेली जांच हो रही है, डेली उनका चेकअप होता है, क्या इससे भी कुछ फर्क पड़ता है कि इससे पॉजिटिव होने की शंका है जो ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब आप बढ़ जाएंगे, आप कोरोना पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, बार बार आपका टेस्ट हो रहा है? देखिए डेली बार बार टेस्ट हो, इससे कुछ भी परसेंट चांस नहीं है कि आपको कोविड होने की कोई चांस है। क्योंकि देखिए सब मतलब आप ध्यान से देखिए इस बात को कि डेली अगर आपके टेस्ट हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। मेरा मानना यही है कि इस बात का इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आपके अगर डेली टेस्ट हो रहे हैं और आपका इससे भी कोविड पॉजिटिव होने की आशंका है। तो मेन रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बायो बबल का ब्रीच होने का मेन रीजन है। दूसरी बात में भी ऐसा हो सकता है कि डेली इनके टेस्ट हो रहे हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर जो इनका टेस्ट लेने आते हैं वहां या तो वहां पे कुछ इन्फेक्शन या तो स्प्रेड उस थ्रू भी हो सकता है मेरे हिसाब से। बट मैं डेली अगर टेस्ट हो रहे हैं तो ये मेन रीजन है इनके पॉजिटिव आने का। क्योंकि ये तो बिल्कुल ही मतलब मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। बाकी अगर आप ये बात कहना चाहते हैं कि इनका पॉजिटिव जो ये कृणाल पांड्या जी पॉजिटिव आए हैं, मतलब सीधे सीधे वही बात एक आ जाती है। देखिए हम किसी पे डाउट या किसी पे वो नहीं कह सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इस बारे में कि उन्होंने बायो बबल को ब्रीच किया है, जब तक हमारे पास किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं है या फिर हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है कि बायो बबल ब्रीच हुआ। बट ये मेरा मानना जरूर है कि जब तक बायो बबल ब्रीच नहीं होगा तब तक कोविड पॉजिटिव होने के चांस बहुत कम। आपने देखा होगा हमारे जब हॉस्पिटल्स में हम भी काम करते हैं एज ए डॉक्टर, तो हमारे भी डॉक्टर्स मोस्टली पॉजिटिव नहीं आते, इतना सब इन्फेक्शन में रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जब क्रिकेट के मैदान में जब इनका बायो बबल इतना स्ट्रिक्ट और इतने स्ट्रिक्ट नियम ये फॉलो कर रहे हैं, तो वहां से पॉजिटिव आना बहुत डिफिकल्ट है। बाकी कुछ और रीजन इसके हो सकते हैं जो कि मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मनीष, हमारे साथ संदीप है। संदीप, आप खुद भी कोविड से जंग जीत कर आए हैं, आपने एहसास किया है कि एक खिलाड़ी के लिए कोविड कितना ज़्यादा घातक है। उस बीच मेरी आपकी जब मतलब बात होती थी फ़ोन पर, तो मुझे याद है आप किस तरह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आपको। लेकिन अब एक्टिव प्लेयर अच्छी फॉर्म में चल रहा है और कोविड हो जाना, खेल पर कितना फ़र्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। देखिए कोरोना की जंग से जो भी जूझा है उसको पता है कि बॉडी कितना अंदर से टूट जाती है या वीक हो जाती है। डॉक्टर साहब को भी पता होगा। मगर मैं इस चीज से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए इस चीज के किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है कि बायो बबल में ब्रीच हुआ है, क्योंकि जो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि उसमें ब्रीच हुआ है। तो और मैं ये भी मतलब मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं, शायद आप मुझे बता पाए, क्या सिर्फ इंडियन प्लेयर्स का ही फिर से सबका कोरोना टेस्ट हुआ है या फिर श्रीलंकन प्लेयर्स जो हैं उनका भी हुआ है? पहले जब भी कोरोना दोनों टीमों को आइसोलेट कर दिया गया। जब कुणाल पांड्या पॉजिटिव पाए गए तो पहले इंडियन टीम का हुआ, बाद में
श्रीलंका टीम का हुआ। श्रीलंका टीम की तरफ से कोई पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन तब भी उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। क्योंकि देखिए विशाल जी, अगर आपको याद हो कि जब कोरोना के बाद मैचेस स्टार्ट हुए थे तो बहुत ढेर सारे स्ट्रिक्टनेस थी ग्राउंड के अंदर कि कोई हाई फाई नहीं करेगा, हाथ नहीं मिलाएगा, लोग एल्बो टच कर रहे थे, लोग हग नहीं करेंगे, हर्डल नहीं बनाएंगे, तमाम तरह की बातें थी, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन थे। मगर जैसे धीरे 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 चीजें चलती चली गई, मैचेस आगे बढ़ते चले गए, देखिए ग्राउंड के अंदर लोगों ने हाई फाई भी किया, लोगों को गले भी लगाया, हग भी किया, हाथ भी मिला रहे। तो ये सब चीजें देखिए, जब एक कहते हैं ना, जो खराब समय होता है जब बीतता है ना, तो वो जो स्ट्रिक्टनेस होती हैं, वो जो रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करने की आदत भी धीरे धीरे चली जाती है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बायो बबल ब्रीच का कि कुणाल पांड्या जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके लिए देखिए सिर्फ कुणाल पांड्या जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जो अभी जब तो कल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, हो सकता है 2-3 खिलाड़ी और पॉजिटिव वाली लाइन बैठे मिल जाएं आपको। तो इसके लिए मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है, इसके लिए ऑर्गेनाइजर भी जिम्मेदार है। हम लोग, अगर विशाल जी आपको याद होगा, हम लोग आईपीएल के टाइम पे बात कर रहे थे कि किस तरह मुंबई इंडियंस का जब कैंप था और वानखेड़े में वहां पे ग्राउंड्समैन 4-5 लोग इकट्ठे पॉजिटिव पाए गए थे। तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि श्रीलंका में जिस ग्राउंड में मैच हो रहा है और वहां पे कुछ ग्राउंड्समैन ऐसे हों। देखो संदीप, इसी बात को मैं बताना चाह रहा था आपको। मनीष जी, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरह से इस बार बहुत ज़्यादा श्रीलंका ने, अभी इंग्लैंड में जब पॉजिटिव प्लेयर्स पाए गए और श्रीलंका की टीम वापस आई तो उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया गया। जब सबकी 2-2 रिपोर्टें निगेटिव आ गई तब उन्हें वापस घर भेजा गया। वो सब एयरपोर्ट के पास एक होटल में क्वारंटीन थे। उसके बाद श्रीलंका बोर्ड ने ये फैसला लिया कि सिर्फ प्लेयर्स पीपीई किट पहनेंगे नहीं, वो नहीं पहन सकते क्योंकि उन्हें पैड पहनने होते हो, तमाम चीज़ें। लेकिन जो और कोचेज़ हैं, जो और सपोर्ट स्टाफ है, वो प्लेयर से जब ही मिलेगा जब प्रॉपर पीपीई किट में होगा। अगर वो ग्राउंड में है या ड्रेसिंग रूम में है तो उसे पीपीई किट पहन कर ही वहाँ पर करना है। तो मैं तो भी देख रहा था कि जो आर्म थ्रोअर हैं वो भी पीपीई किट पहन के, एक हाथ में ग्लव्स पहने, दूसरे हाथ में से बॉल पकड़े हैं, बस उसी थ्रो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका बोर्ड तो बहुत हावी था। लेकिन जो हम लोगों ने बात संदीप आईपीएल के समय कही थी कि ये एशिया है, यहाँ पर अगर कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन या कोई भी प्लेयर होटल के कॉरिडोर में घूमता दिखेगा तो हम आप उसे रोक नहीं पाएंगे, भले फ़ोटो खिंचवा लेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि आप अंदर जाइए, यहाँ पर आपको कोरोना हो सकता है। मनीष जी, कितना सहमत हैं इस बात से आप? देखिए बिल्कुल मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से कि आप रेस्ट्रिक्शन, देखिए रेस्ट्रिक्शन क्या चीज होती है कि रेस्ट्रिक्शन एक ऐसी चीज है कि जो खिलाड़ी, जो मतलब ये समझदारी वाली बात होती है कि सब खिलाड़ियों को इसको फॉलो करना चाहिए। आप बिल्कुल फोर्सफुली हर एक खिलाड़ी पे बिल्कुल ऐसे कब तक आप उनके ऊपर वोट करेंगे? ये एक खिलाड़ी की जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो रेस्ट्रिक्शन जो है और जो उनको नियम बताए गए हैं वो पालन करना चाहिए उनको। वो आप हमेशा किसी भी खिलाड़ी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आप बताइए, अब जैसे विराट कोहली हैं, हमारे देश के सबसे बड़े सितारे हैं, अब एक गार्ड वहां पे ड्यूटी कर रहा है, जो भी वहां पे पोस्टेड है, वो उनको कैसे रोक सकता है? आप खुद बताइए। वो एक लिमिट होती है कि वो गार्ड भी उनको बोले कि आप यहाँ से बाहर मत जाइए, आप यहाँ मत घूमिए। वो एक खिलाड़ी की खुद की मोरल ड्यूटी बनती है कि आपको हमारी बीसीसीआई ने इतना मतलब जिम्मेदारी, आपको इतने मतलब जब आपके ऊपर इतने रूल्स और आपसे रिक्वेस्ट करके आपको रूल्स फॉलो करने के लिए बोला है, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है नैतिक कि आप उन रूल्स को अच्छे से फॉलो करें। देखिए बीसीसीआई ने इतनी हिम्मत करके कोविड के टाइम पे भी क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराए हैं। देखिए ये बिल्कुल सच्चाई है। कुछ तो हमारे मतलब देखिए खिलाड़ी, उनको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती अगर मैच हो रहे नहीं हो रहे। देखिए कुछ खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट एक रोजगार है, उनके लिए जीविका है, जीने के लिए। अब फिर भी हमारी बीसीसीआई ने मेहनत करके ये क्रिकेट का आयोजन किया, उसके बाद भी अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है और बिल्कुल सच्चाई है। इसमें बायो बबल में ब्रीच हुआ है, उसी की वजह से पॉजिटिव आया है। आप अब ये चीजें जब जिन चीजों का प्रूफ नहीं है उसके ऊपर ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो आशंका है वो यही है कि बायो बबल में ब्रीच हुआ है किसी लेवल पे और उसकी वजह से पॉजिटिविटी आई है। क्योंकि देखिए जब इतनी सब सावधानियां बरत रहे हैं, उसके साथ भी कोविड पॉजिटिव आना बहुत बड़ी बात है। जब हम हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं खुद, उसके बावजूद भी हमारे सभी डॉक्टर पॉजिटिव नहीं आते हैं, कुछ 5 से 10% डॉक्टर पॉजिटिव आते हैं और हम तो डायरेक्ट कोविड पॉजिटिव पेशेंट के एक्सपोजर में रहते हैं। और उसके बाद जब हम इतना सब सावधानियां बरतते हैं, वहां पे तो मेरे ख्याल से कोई चांस ही नहीं बनता किसी कोविड पॉजिटिव आने का, और फिर भी अगर आ रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिल्कुल आपने जो लाइन बोली थी वो बिल्कुल सच्चाई है। संदीप, हम लोगों ने इससे पहले आईपीएल को लेकर भी तमाम बातें कही। ये सारे प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे थे, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कि जब ये प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे थे उससे भी कुछ समझे नहीं हैं, कोई बात अभी भी भारतीय खिलाड़ी समझ नहीं पाए हैं, युवा खिलाड़ी हमारे, कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से लगातार बायो बबल में
प्लेयर्स का पॉजिटिव निकलना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोनों बोर्ड्स के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, जागरूकता के साथ उत्तराखंड राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर का डटकर किया सामना। जन जन का साथ और उनके विश्वास के साथ उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी और कोरोना के मुश्किल समय में जन जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जीवन रक्षक औषधियां, ऑक्सीजन और सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन अब एक बार फिर आपके साथ और आत्मविश्वास के साथ हमें कोरोना की तीसरी लहर को आने से पहले ही रोकना होगा। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, कोरोना वैक्सीनेशन करवाकर खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित करें। कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करें। कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन हमें अब भी सावधान रहना है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में हमारे बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सावधानी ही कोरोना को हरा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम हम सबकी है जिम्मेदारी। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन कोरोना के खिलाफ लड़े जंग। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते चर्चा को संदीप पांडे हमारे साथ बने। संदीप, हम लोगों ने बहुत बार बात कही, आईपीएल के टाइम में भी हम लोग लगातार इसी पर चर्चा कर रहे थे कि कोरोना के साए में आईपीएल उसका रद्द भी इसी वजह से हुआ। उसके बाद भी हमारे युवा प्लेयर सीखे क्या? सीनियर्स तो बहुत कुछ सीख गए, सीनियर्स से तो अपना पूरा रूटीन तक बदल दिया, लेकिन ये जूनियर्स और कुणाल पांड्या पे इसलिए भी नज़र थी क्योंकि बीसीसीआई ने कह के रखा था कि एक सबसे नोटोरियस बच्चा आपको टीम में दे रहा हूं वो है कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या ने इस बात को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझसे कहा गया था कि या तो सीरीज के बाद अपना एटीट्यूड बदल दो, ये आपको गले मिलते और बॉलर को बॉल पिक करके देना, ये सब बातें उन्होंने इसी सीरीज में सीखी है। इससे पहले वो बहुत रफ एंड टफ और रूड बहुत थे, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी नहीं है उनके कैरियर को भी लेकर, और बीसीसीआई को भी ये चीज़ देखनी होगी कि उनके युवा को कैसे संजो के रखते हैं। अक्षर पटेल एक अच्छे बॉलर, कितने दिन वो कोरोना पॉजिटिव रहे, सिर्फ एक गलती, ग्राउंड्समैन से सीधे मिलना। हम जाहिर सी बात है, आप भी जब खेलते थे क्रिकेट, जब अपने गृह उसमें खेलते थे होम ग्राउंड में, तो आपको भी लगता था कि मेरे सारे जानने वाले मुझे मिले, यही हो रहा था। और कोलंबो में जब गए, श्रीलंका गए, तो वहाँ पर भी जब मिलने से मना किया गया, उसके बाद अब आप देखिए होटल में मिलते रहे। जो मैं बता रहा हूँ यही बात सच है, ये हर टूर में हुआ है,
हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या और 2 नाम मैं नहीं लूंगा, इन दोनों ब्रदर्स के अलावा 2 नाम और हैं जिन्होंने 110%, मुझे कोई दिक्कत नहीं कहने में कि उन्होंने मिलकर ये लॉकडाउन, माफ करिएगा, बायो बबल तोड़ा है। और उन्होंने क्या क्या किया ये थोड़ा राज देने दें, लेकिन इन्होंने बायो बबल तोड़ा, जिसकी सजा अब ये है कि पूरी टीम इन्होंने आइसोलेट करा दी, मैच अलग रद्द करा दिया। जी विशाल जी, देखिए ह्यूमन नेचर है, हम बहुत ज्यादा प्रतिबंध में रहना पसंद करते नहीं। जब भी हमारे ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों से ऊब के कुछ नया करने की सोचते हैं। देखिए उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ऋषभ पंत। पूरी इंग्लैंड में क्वारंटीन थी, बायो बबल में थी, और वो भाई साहब मैच देखने के, फुटबॉल मैच देखने के लिए फुटबॉल ग्राउंड पहुंच गए, और उसकी वजह से फिर वो 2-3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हुए और क्वारंटीन हो गए। तो देखिए गलतियां हो सकती हैं, गलती कोई भी कर सकता है, मगर उस गलती से हमने सीखा क्या? लगातार बार बार एक जैसी ही गलती हर खिलाड़ी करता चला जा रहा है, जिसकी वजह से टूर पे टूर कैंसिल हो रहे हैं, टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट कैंसिल हो रहे हैं, लोगों को जो है मैच जो है पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं। तो वो जो एक गलती हो रही है जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन गलतियों से हम सीख क्या रहे हैं? उन गलतियों से हम कुछ नहीं सीख रहे हैं और बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये ज्यादा चिंता का विषय है और हमें इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ठीक है, अगर एक बार अक्षर पटेल ग्राउंड्समैन से जाके डायरेक्ट मिले और कोरोना पॉजिटिव हो गए तो ये चीज क्या मालूम नहीं, लोगों को सबको पता है, मगर उसके बावजूद हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जिसकी वजह से सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ टीम नहीं, पूरा टूर जो है मुश्किल में फंस जाए। मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि देखिए आप कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप कितना भी कहें कि बायो बबल में मैंने उसका पालन किया है, किसी और ने ब्रीच किया है, कोई किसी और ने किया होगा तो उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आएगी, ऐसी बात नहीं है। बट जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस में आप लोग रह रहे हैं, मुझे लग रहा है जो पॉजिटिव आया हर उस प्लेयर की गलती है। तो डॉक्टर मनीष हमारे साथ बने हुए अच्छे से बताएंगे, क्योंकि एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट में बड़ा खेल होता है। पहले एंटीजन पॉजिटिव आता है, फिर आरटीपीसीआर निगेटिव होता है। शाम को अगर सुबह एंटीजन हुआ, शाम को जब आरटीपीसीआर का है निगेटिव हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। एक बार आप क्वेश्चन दोबारा कर सकते हैं? बिल्कुल मनीष जी, मैं ये कह रहा था कि अभी इंग्लैंड में जब भारतीय टीम पहुंची थी तब ऋषभ पंत की एंटीजन टेस्ट निगेटिव आई थी, लेकिन शाम को जब आरटीपीसीआर कराया गया तब वो पॉजिटिव हो गए। ऐसा भी हुआ है कई जगह। देखिए ये बात तो मैं आपको हमेशा बताना चाहूँगा। देखिए जो भी टेस्ट जितने भी हमारे कोविड के लिए बने हैं उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत ही डिफरेंट और 100% सेंसिटिविटी की भी टेस्ट की नहीं है। ये बिल्कुल देखने में मिला है कि जब आप रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं वो इतना सेंसिटिव नहीं है। मतलब वो आपको जैसे कि आप करा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर वो आपका नेगेटिव आया कि पेशेंट का जो एंटीजन टेस्टिंग है वो पॉजिटिव ही आएगा। और आरटीपीसीआर की भी सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। ट्रूनाट जो टेस्ट होता है कि उसकी थोड़ी सी हाई होती है क्योंकि उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो जितना टाइम ज़्यादा लगता है उतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है टेस्ट की। तो इसके ऊपर तो बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकते। वो हर जगह आपने देखा होगा, किसी भी पेशेंट में ऐसा होता है कि आप रैपिड एंटीजन टेस्ट कराते हैं। इवन मेरे केस में भी ऐसा हुआ था कि मेरा रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था और जब मैंने आरटीपीसीआर कराया था। बिल्कुल, आप दोनों ने तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हम लोग आज बात कर रहे थे क्रिकेट पर कोरोना का साया लगातार बना हुआ है। अब श्रीलंका टीम गई हुई है, वहाँ पर कुणाल पांड्या पॉजिटिव हो गए हैं। अभी और प्लेयर्स की रिपोर्ट आना बाकी है, शायद कुछ और प्लेयर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जाए। लेकिन कोई नहीं चाहता खेल प्रशंसक कि वो सब पॉजिटिव हों, हम लोग को मैच देखने को मिले। और कल पूरी उम्मीद है कि कल शायद मैच हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।